अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल में लेट्स जॉइन फार्मेसी। दोस्तों, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। ओके, जो थर्ड सेमेस्टर बी फार्मेसी का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के बारे में उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 2022 एग्जामिनेशन में, वो मैं इधर डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप घबराइए ना, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग ओनली दीज क्वेश्चंस यू कैन पास योर एग्जामिनेशन। डेफिनेटली यू विल पास योर एग्जामिनेशन बाय प्रैक्टिसिंग ओनली दीज क्वेश्चंस। So please don't quit the video in the middle. Watch the video until last, and if you like this video then only subscribe my channel and like, comment on the comment section if you are having any doubt. Let's begin. See, first of all I will discuss with the flow chart, means which questions I have discussed inside the PPT. Okay, then from which chapter, from which unit maximum questions can be arises. ओके, किन यूनिट से भाई किन से पूछा जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। और मैं हालांकि आपको बता चुका हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, करेंगे इसको डिस्कस हम। ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आपको आखिरी में 20 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। ओके, 20 क्वेश्चंस, इन 20 क्वेश्चंस अगर आप रट डाले या प्रैक्टिस कर डाले तो फिनिश। आपके हाथ में कितने मार्क्स है? ईजिली यू कैन गेट 20 मार्क्स। फॉर 20 मार्क्स 14 to 15 मार्क्स इज इन योर हैंड। 2 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, काफ़ी है ना। हाँ, वो मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में। ओके, फर्स्ट हमें ये कंप्लीट करने दीजिए। या मैक्सिमम आंसर 10 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए, सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। हर बार जब भी RGUHS, ओके, RGUHS जब भी ब्लू प्रिंट प्रिपेयर करता है ना, वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन को चुनते हैं। नेक्स्ट अगर हम 5 मार्क्स की बात करेंगे तो फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। ये जस्ट आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको पूरा यूनिट पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आगे PPT में इधर बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इधर क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया है। ओके, 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स की मैं आगे आपको बताऊँगा, आप बिल्कुल घबराइए ना। ओके, आप पूरे यूनिट को ही सॉल्व करना है नहीं, वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं ऐसा ही आपको नॉलेज पर्पस बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर ब्लूप्रिंट कहते हैं, इसलिए उन्हें मैं बता रहा हूँ। देन 2 मार्क्स अगर हम पूछेंगे तो 1 चैप्टर, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, बेसिकली फ्रॉम 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। जो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जो पूछे जाते हैं ना, वहीं से 2 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। ये देखो क्वेश्चन पेपर आपका नज़र आ रहा है। ओके, 2019 के अंदर जो कंडक्ट हो गया था, मई 2019, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, इसी से ही मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। क्योंकि कभी भी जो किसी भी तरह की डिग्री एग्जामिनेशन हो, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, बोर्ड हो, वो क्या करते हैं? ऑलवेज दे रेफर द क्वेश्चन पेपर्स। सो आई हैव टू रेफर द क्वेश्चन पेपर एंड सेलेक्टेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। सी, अगर हम बात करेंगे तो 10 मार्क्स की क्वेश्चन दोस्तों, 10 मार्क्स क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ लगभग 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट थरोली प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों, इफ़ यू होल्ड दोज 5 क्वेश्चंस मीन्स यू विल गेट 20 मार्क्स इजीली, डेफिनेटली। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? What is electrophilic aromatic substitution reaction? Discuss the mechanism of halogenation, Friedel-Crafts, acylation, nitration, sulfonation. ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, हर बार। ओके, हर बार पूछा गया है। और आपको इसके साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के साथ में मैकेनिज्म पूछा जाता है, जैसे कि हैलोजिनेशन हो या फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन हो, असाइलेशन हो, नाइट्रेशन हो या सल्फोनेशन हो। ओके, 2 तरह के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पूछा जाता है, यानी 2 अदर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। बेहतर है आप सभी इन्हीं को प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत बार क्या हुआ है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन अराइज इन 5 मार्क्स ऑल्सो, इसलिए मैं इन्हें पर्टिकुलर 5 मार्क्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लेके मैं 5 मार्क्स में बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, 10 मार्क्स में जो है ना, वो 5 मार्क्स में भी चंद बार लम्हा पूछा गया है। हेलोजिनेशन के आपको मैकेनिज्म कहिए, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन कीजिए। ओके, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन मैकेनिज्म दीजिए, और अल्काइलेशन यू राइट द मैकेनिज्म। ओके, लम्हा पल भर
पूछा गया है। ओके 5 मार्क्स के अंदर, इसलिए आप इसको तवज्जो दीजिए। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे वाटर अरोमेटिक एसिड्स, अरोमेटिक एसिड्स क्या किसे कहते हैं, देन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ अरोमेटिक एसिड, देन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके बेंजोइक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मतलब केमिकल रिएक्शंस आपको प्रिपेयर करना है। ओके व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बेंजोएट जो प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड यूज़ करते हैं हम। ओके ये तमाम आपको मैकेनिज्म लिखना है। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी, ओके सब्सटीट्यूएंट एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ओके सब्सटीट्यूएंट का क्या इफेक्ट है ऑन एसिडिटी वो आपको लिखना है दोस्तों। देन अरोमेटिक एसिड भी आपको डिफाइन करना है। ओके नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एक्सप्लेन द बेसिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। देखिए ये क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स में भी पूछते हैं, 10 मार्क्स में भी पूछते हैं। इफ़ दे स्किप इन 10 मार्क्स मीन्स डेफिनेटली दे विल आस्क इन 5 मार्क्स। इफ़ दे स्किप इन 5 मार्क्स मीन्स रिवर्ट टू 10 मार्क्स, इतना ही। ओके आपको बेसिसिटी देखिए इतना ही है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, खत्म। बहुत ही आसान आंसर है। देन राइट अ नोट ऑन अराइल डाइओजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको एक नोट लिखना है, ख़त्म। इतना ही याद रखो आप बस। ओके देन एक्सप्लेन अ ड्राइंग, सेमी ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल्स विथ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एनी वन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द आयोडीन वैल्यू। देखिए ये जो है ना ड्राइंग, सेमी ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग आपको एक्सप्लेन करना है, देन एग्जांपल आपको देना है। इधर देखिए प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एनी वन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है ना ये 10 मार्क्स में भी पूछते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। हाँ देखिए इधर आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। देखिए बिल्कुल आप घबराइए मत, POC2 बहुत ही आसानी से आप पास होंगे। सिर्फ POC2 ने तमाम सब्जेक्ट आप बहुत ही क्लियर से आसानी से सॉल्व होंगे, तो आपके पास हो जाएंगे दोस्तों। ओके अगर आपका बैक लगा है तो वो भी पास हो जाएगा, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। ओके देखिए ये जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एनी वन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू, सेम क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर 10 मार्क्स के अंदर दे आस्क आयोडीन मीन्स इन 5 मार्क्स दे विल आस्क सेफोनिफिकेशन वैल्यू। ओके एनी वन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सेपोनिफिकेशन वैल्यू और उनका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस उनका लिखिए। इतना ही सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। ओके नेक्स्ट हम द लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यस सॉरी, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एनी वन मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेपोनिफिकेशन, यल नहीं आना ये सेपोनिफिकेशन वैल्यू। देखिए मैंने कहा था आपसे पहले सेपोनिफिकेशन वैल्यू 10 मार्क्स या 5 मार्क्स, अगर वो नहीं पूछा तो ये पूछेंगे, अगर ये नहीं पूछा तो वो पूछेंगे। और इंपॉर्टेंस आपको देना है, एक्सप्लेन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन एंड रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स विद देयर सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंट, देन रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फैटी एसिड्स। ओके इन तमाम क्वेश्चंस को मैंने क्वेश्चन पेपर से ही डिस्कस किया है, आपको इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। ओके इन फ्रॉम दीज 5 मार्क्स क्वेश्चन से डेफिनेटली यू विल गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको पता ही है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन और दिया जाता है, ओके सेकेंड क्वेश्चन आपको कंपलसरी लिखना है। इन कंपलसरी क्वेश्चन में ये फिक्स आता है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू हो या आयोडीन वैल्यू, मीन्स मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन लिखना है आपको। देन ऑयल्स मतलब क्या, फैटी एसिड मतलब क्या, इंपॉर्टेंस आपको लिखना है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स मतलब क्या, उनके इंपॉर्टेंस क्या, इतना ही, बहुत ही सिंपल है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन की। 5 मार्क्स क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों दीज आर द 5 मार्क्स क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एनिलीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। ओके रिएक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करना है किसका, एनिलीन का। ओके और ओरिएंटेशन ऑफ एनिलीन टुवर्ड्स, ओरिएंटेशन मतलब जो उनका ओरिएंटेशन रहता है, ओरिएंट अलग अलग तरह का रूप धार करते हैं ये लोग एनिलीन, ये आपको डायग्रामेटिक व्यू है वो आपको डिस्क्राइब करके लिखना है इधर, बहुत ही आसान है। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बेसिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। मैंने बताया था आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, इफेक्ट द एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ओके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, वो 2 पूछते हैं मगर इधर पर्टिकुलरली ओनली 1, एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, या दे विल आस्क एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। इतना ही, बहुत ही सिंपल है। देन वाटर फिनॉल, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। देखिए 4 टाइम्स क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, 4 टाइम्स, 4 बार क्वेश्चन पेपर में, फ्रॉम द ईयर 2019 से पकड़कर फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2021 सप्ली तक 4 टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। ओके वाटर फिनॉल्स, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, मतलब आपको ये पता चल गया ये क्वेश्चन हमें आना ही आना है 2022 में। 5 मार्क्स आपके हाथ में है, मौजूद है।
ये आना ही आना है, ठीक है। देन हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर गिव रीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बट वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है, किस तरह, गिव रीजन्स, आपको रीजन देना है। ओके, नेक्स्ट द फोर्थ क्वेश्चन इज गिव एनी 3 केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, 1 या 2 अर्जेंट में हो जाता है। ओके, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस इन द स्पेलिंग्स। ओके, देन गिव एनी 3 केमिकल रिएक्शन, बेंजोइक एसिड की आपको केमिकल रिएक्शन देना है, जैसे कि हमने 10 मार्क्स में उधर डिस्कस किया था। ओके, बेंजोइक एसिड का इंपॉर्टेंस लिखिए, उनकी केमिकल रिएक्शंस लिखिए। 5 मार्क्स में इधर पूछा गया है केमिकल रिएक्शंस, आपको सिंपल केमिकल रिएक्शंस लिखना है। ओके, द 6th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ, सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स में जो पूछा है वो 5 मार्क्स में, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ओके, विद देयर सिग्निफिकेंस। देखिए, अगर मैं जो कह रहा हूँ अगर इस ये फेक है या झूठ है, ऐसा मैं बना के बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर को रेफ़र कीजिए। ओके, फ़ौरन आप अभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर नहीं रहा तो प्रिंट करवाइए POC 2 का, आप क्वेश्चन पेपर को रेफ़र कीजिए। मैं भी हैरान हो गया, दंग रह गया इन सब तमाम को देखकर, कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कितने बार। बस इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम इजीली सिर्फ पास नहीं 55+ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हैं। बस ट्रिक की ज़रूरत है दोस्तों, ट्रिक्स हमें नहीं पता है। ओके, समझ रहे हो ना। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू। ठीक है बॉस। देन 8th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसाइजेस एंड रिएक्शंस ऑफ द फेनेंथ्रीन, नैप्थलीन एंड एंथ्रेसिन, एक फिक्स है। इधर एक हवार्थ सिंथेसिस मेथड एक आता है, सिंथेसाइज ऑफ द एंथ्रेसिन, हवार्थ सिंथेसाइजेस, वो आपको दिखलाना है हवार्थ का। देन फेनेंथ्रीन, नैप्थलीन, 4 या 4 सिंथेसाइजेस, 4 और 5 रिएक्शंस आपको कंपलसरी लिखना है दोस्तों। ओके, यस, नेक्स्ट वी डिस्कस some more important questions in 5 marks। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, डिस्कस बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी विद लिमिटेशंस, बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपको डिस्कस करना है विद देयर लिमिटेशंस। देन एक्सप्लेन द सैक मोहर्स थ्योरी ऑफ द स्टेनलेस रिंग। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, साक मोहर्स या बेयर स्ट्रेन है, इन्हीं में एक क्वेश्चन को हर बार पूछते हैं दोस्तों। ओके, वन इज सैक मोहर्स थ्योरी और बेयर स्ट्रेन थ्योरी। देन डिफाइन एंगल स्ट्रेन, या एंगल स्ट्रेन भी 2 से 3 बार पूछा गया है। एक्सप्लेन वाई हायर साइक्लोअल्केन्स आर मोर स्टेबल देन द लोअर मेंबर्स। ओके, ज़्यादा जो हाई अमाउंट ऑफ साइक्लोअल्केन्स रहता है, जिनका ब्रांच ज़्यादा रहता है या वो लेंथ में ज़्यादा रहते हैं, वो मोर स्टेबल रहते हैं देन द लोअर मेंबर्स, मतलब जिनकी क्वांटिटी कम रहती है। वो किस लिए, आपको रीज़न लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, गिव एनी 4 मेथड्स ऑफ सिंथेसाइज ऑफ द साइक्लोअल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। इन्हीं 3 में से एक को पूछना है दोस्तों। ओके, अगर साइक्लोअल्केन पूछेंगे या साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोप्रोपेन, फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। यही देखिए आप। ओके, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 2 रिएक्शंस, आउटलाइन 2 रिएक्शंस ईच फ्रॉम साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। ओके, 2 रिएक्शंस आपको लिखना है। अगर आप ये 3 प्रैक्टिस कर लेंगे, यू कैन ईजिली स्कोर 5 मार्क्स। मतलब हमें इधर इतना ही पता चल गया, हम 30 मार्क्स का अभी भी इस समय क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर सकते हैं, 30 मार्क्स तक का। ओके, एक सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एक आयोडीन वैल्यू हो गया। देन वन मोर इज दैट बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का हो गया। देन सिंथेसाइजेस ऑफ द साइक्लोअल्केन, साइक्लोप्रोपेन हो गया। उसके बाद सिंथेसाइजेस ऑफ द एंथ्रेसिन, फेनेंथ्रीन, नैप्थलीन हो गया। एंथ्रेसिन, नैप्थलीन एंड फेनेंथ्रीन वो हो गया। देन 2 मार्क्स क्वेश्चंस के हमको अगर उधर 12 मार्क्स मिल गए भी, 30 + 12 मार्क्स कितने हो गए दोस्त, 42 मार्क्स। 42 मार्क्स आप ले रहे हो क्वेश्चन पेपर के अंदर, और क्या चाहिए आपको। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को आपके पास ना रखिए, शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए। ओके, क्योंकि दूसरों को भी मदद मिले, इससे हेल्प मिले दोस्तों। ओके, इंशाल्लाह उन्हें भी आगे बढ़ने का एक आपसे ज़रिया मिल जाएगा। ओके, आप उनको ज़रिया बनेंगे दोस्तों, इसलिए शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सके उतना। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोअल्केन। सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी 2022 में पूछ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोअल्केन्स की स्टेबिलिटी आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। यस, ये हमने कंप्लीट कर लिया तमाम 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन दोस्तों। ओके, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए आप, 10 मार्क्स क्वेश्चंस हो गए,
10 मार्क्स के 5 हो गए, 5 मार्क्स के 13 क्वेश्चन हो गए। अभी देखते हैं टोटल 10 मार्क्स क्वेश्चन आर 5 10 मार्क्स क्वेश्चन आर देयर, ठीक है। देन टोटल 5 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल 10 मार्क्स 5 हो गए, टोटल 5 मार्क्स क्वेश्चन आर 13, ओके। 13 + 5 18 क्वेश्चंस, ओनली 18 क्वेश्चंस। क्या आप 18 क्वेश्चन से 1 मंथ के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते दोस्तों? बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो, ओनली इन 1 मंथ। नॉट ओनली 1 मंथ, आप सिर्फ 10 to 12 डेज, अगर आपके पक्के 10 to 12 डेज अगर आप निकालेंगे तो दोस्तों आप ये 18 क्वेश्चंस को क्लियर विथ एक्यूरेट आंसर को सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बनाऊँगा। आज मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 10 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चंस को अपलोड करूँगा, इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस को, ओके। जो मैं पीपीटी के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ अभी रिसेंट 2 डेज़ पे, या कल या परसों में मैंने एक पीपीटी बनाया था। किसका? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। उस फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। वो डिस्कस करके मैं अपलोड कर डालूँगा आपके डिस्क्रिप्शन के यूट्यूब के अंदर। सो बेहतर हो कि आप लेजेंड फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए दोस्तों, ओके। समझ रहे हो ना? या नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग लेजेंड फार्मेसी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, ओके। अगर चैनल पर न्यू है तो फिर से एक बार आपको मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक हाँ पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।